नमस्कार। खेलों पर हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम खेल आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं सुचित्रा। इस हफ्ते महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप की शुरुआत हुई, जिसमें भारत को अपने पहले मैच में न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली। वहीं आज भारत का सामना पाकिस्तान से है। वहीं भारत और बांग्लादेश की पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच टी20 सीरीज भी आज से शुरू हो रही है। इन सब खबरों पर और खेल जगत की बाकी खबरों पर विस्तार से नजर डालेंगे इस कार्यक्रम में। तो आइए शुरुआत करते हैं खेल आजकल की। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और पाकिस्तान आमने सामने हैं। पाकिस्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक पाकिस्तान की टीम ने 7 विकेट खोकर 95 रन बना लिए हैं। रेणुका शर्मा ने फिरोजा को 0 पर बोल्ड कर भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। वहीं सिद्रा अमीन 8 रन बनाकर दीप्ति शर्मा की गेंद पर बोल्ड हुई। पाकिस्तान को तीसरा झटका अरुंधति रेड्डी ने दिया। उन्होंने ओमाइमा को 33 रन के स्कोर पर शेफाली वर्मा के हाथों कैच कराया। श्रेयंका पाटिल ने मुनीबा अली को 17 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने अपने अभियान की शुरुआत जीत के साथ की। अपने पहले ही मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को 6 विकेट से हराया। मैच में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम ने 7 विकेट खोकर 93 रन बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने इस लक्ष्य को 34 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया। भारत और बांग्लादेश पुरुष क्रिकेट टीमों के बीच 3 मैच की टी20 सीरीज आज से शुरू हो रही है। सीरीज का पहला मुकाबला ग्वालियर में खेला जाएगा। टी20 सीरीज से पहले खेली गई टेस्ट सीरीज में बांग्लादेश को हराकर आ रही टीम इंडिया की कोशिश इस सीरीज का आगाज जीत के साथ करने की रहेगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में मिली जीत के साथ ही भारतीय टीम ने लगातार तीसरी बार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। मौजूदा समय में टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारतीय टीम शीर्ष पर बनी हुई है। टीम इंडिया के 98 अंक हैं और उसका जीत का प्रतिशत 74.24 है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पर काबिज है। वहीं श्रीलंका की टीम तीसरे स्थान पर है। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम को मिली जीत के बाद विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका में भारत काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। हालांकि WTC के फाइनल में जगह बनाने के लिए रोहित शर्मा एंड कंपनी को अभी कई और जीत की आवश्यकता है। मौजूदा टेस्ट चैंपियनशिप चक्र में 26 टेस्ट मैच शेष हैं और पहले 2 स्थान में जगह बनाने की दौड़ काफी रोमांचक होती जा रही है। टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका पर अगर नजर डालें तो भारत, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच फाइनल में पहुंचने का संघर्ष देखने को मिल रहा है। भारतीय टीम इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शीर्ष पर बनी हुई है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे और श्रीलंका की टीम तीसरे स्थान पर काबिज है। भारत ने 11 टेस्ट खेलकर 8 में जीत दर्ज की है। 2 मुकाबले हारे हैं जबकि 1 टेस्ट मैच ड्रॉ रहा। टीम इंडिया के पास 98 अंक हैं और जीत का प्रतिशत 74.24 है। दूसरे नंबर पर काबिज ऑस्ट्रेलिया 12 टेस्ट में से 8 जीती है, 3 हारी है और 1 मैच ड्रॉ रहा है और इसी के साथ उसने 90 अंक हासिल किए हैं। श्रीलंका 9 मैच में 5 जीत और 4 हार के साथ तीसरे नंबर पर है। टीम इंडिया लगातार तीसरी बार ICC टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने की तरफ बढ़ रही है। भारतीय टीम को आने वाले कुछ महीनों में घर और बाहर दोनों जगह टेस्ट श्रृंखला खेलनी है। बांग्लादेश को 2-0 से हराने के बाद टीम इंडिया को घर पर न्यूजीलैंड के साथ इसी महीने घरेलू टेस्ट सीरीज खेलनी है। इस सीरीज का नतीजा बहुत हद तक फाइनल की दौड़ में भारत की स्थिति को साफ कर देगा। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भारतीय टीम को अभी 8 मुकाबले और खेलने हैं। टीम इंडिया न्यूजीलैंड के साथ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया के 5 मैचों की श्रृंखला में खेलना है। न्यूजीलैंड के साथ 2 मुकाबले इस महीने खेले जाएंगे जबकि 1 टेस्ट अगले महीने के पहले हफ्ते में खेला जाएगा। नवंबर के आखिरी हफ्ते में ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की शुरुआत होगी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जगह बनाने के लिए भारतीय टीम को अपने बचे बाकी के 8 टेस्ट में से सिर्फ 4 में जीत दर्ज करनी होगी।
भारत ने अगर न्यूजीलैंड को 3-0 से हराकर श्रृंखला जीती तो वो अपनी जगह फाइनल में लगभग पक्की कर लेगा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच जीतने के साथ ही वो आधिकारिक तौर पर फाइनल में पहुंच जाएगा। भारतीय टीम को अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ 2-1 से या फिर 1-0 से जीत मिली तो टीम का फाइनल में पहुंचना थोड़ा मुश्किल होगा। ऑस्ट्रेलिया से भारत ने पिछली बार बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2-1 से जीती थी। इस बार भी ऐसा हुआ तो फिर टीम इंडिया को श्रीलंका और दक्षिण अफ्रीका सीरीज के नतीजे का इंतजार करना होगा। अगर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज में भारत को हरा दिया और भारत न्यूजीलैंड की भी सीरीज हार जाए तो साउथ अफ्रीका को हरा श्रीलंका फाइनल में जगह बनाने में कामयाब होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव ने अपनी खेल प्रतिभा से देश ही नहीं विदेशी धरती पर भी कई पदक अपने नाम किए हैं। 12 साल की उम्र में डेफ ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को पहली बार स्वर्ण पदक दिलाने वाली आदित्य का सपना अब सामान्य वर्ग में पदक जीतने का है। जब दिल में कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो हर चुनौती आसान बन जाती है। इस बात की मिसाल है गोरखपुर की रहने वाली डेफ बैडमिंटन खिलाड़ी आदित्य यादव, जिन्होंने अपनी प्रतिभा और हौसले के दम पर दुनिया भर में देश का नाम रोशन किया है। डेफ ओलंपिक में पदक विजेता आदित्य यादव का सफर बेहद चुनौतियों भरा रहा। हालांकि उनके सपनों को साकार करने में उनके पिता ने कोई कसर नहीं छोड़ी और उन्हें बैडमिंटन कोर्ट तक ले गए। अब उनका सपना है कि आदित्य आगामी डेफ ओलंपिक में फिर से पदक जीतें। आदित्य यादव बाय बर्थ ये सुन बोल नहीं सकती हैं। इनको काफ़ी दिक्कतें होती थी सिखाने में भी, हर चीज़ में इनको, और फिर धीरे धीरे मतलब ये खेलने के लिए मतलब इनका उत्सुकता ज़्यादा रहता था खेल के प्रति। तो फिर इन्होंने बैडमिंटन में अपना स्टेडियम में जब भी हम शाम को जाते थे इनको लेके हम जाते थे और ये देख के अपना खेलना, जैसे हम लोग खेलते थे तो ये बैठ के देखती थी। और फिर इनको धीरे धीरे मैंने रैकेट पकड़ाना शुरू किया और फिर इन्होंने खेलना स्टार्ट कर दिया था। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित आदित्य पीएम मोदी को अपना प्रेरणा स्रोत मानती हैं। उनका सपना है कि वे सामान्य श्रेणी में भी देश के लिए पदक जीतें। ये बोल रही हैं कि पीएम सर ने बोला कि और भी मेहनत करो जिससे कि आगे आने वाले में इंडिविजुअल में भी गोल्ड मेडल लेके आओ। एकल प्रतिभा स्पर्धा जो होती है उसमें भी मेडल लाने को बोला कि और भी मेहनत करो। और बोला कि पापा बोल रही हैं कि पापा बहुत मतलब स्ट्रिक्ट हैं, वो भी करते हैं, सुबह उठा के प्रैक्टिस कराते हैं। तो इन्होंने उनसे मेरी शिकायत भी किया था। हाँ, तो सर उन्होंने बोला, पीएम साहब ने बोला कि तभी तो तुमने गोल्ड मेडल को जीता, हासिल किया है। आदित्य यादव के नाम कई उपलब्धियां दर्ज हैं। उन्होंने 12 साल की उम्र में ब्राजील में हुए डेफ ओलंपिक बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत को पहली बार गोल्ड मेडल दिलाया था। उन्होंने एशिया पैसिफिक खेलों में 5 पदक जीते हैं। 2023 में वर्ल्ड यूथ डेफ चैंपियनशिप में उन्होंने सिंगल, डबल और टीम इवेंट्स में मिलाकर कुल 5 पदक जीते थे। इतना ही नहीं, आदित्य ने अंडर 17 नेशनल खेलों में 3 बार चैंपियनशिप अपने नाम करने में सफलता हासिल की है। लखनऊ से विकास सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पुरुष और महिला दोनों वर्गों में भारत ने स्वर्णिम सफलता हासिल की। भारतीय महिला टीम की सदस्य और जीत में अहम भूमिका निभाने वाली दिव्या देशमुख के मुताबिक इस तरह के प्रदर्शन की उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। इस जीत से मिले अनुभव के बारे में उनसे खास बात की हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। 45वें शतरंज ओलंपियाड में भारत ने रचा इतिहास, ये हम सब जानते हैं। इतिहास रचने में जिस एक खिलाड़ी का सबसे बड़ा योगदान रहा वो है दिव्या देशमुख, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। दिव्या, ढेर सारी बधाई जिस तरह से आप लोग का परफॉर्मेंस निकल कर के सामने आया। लेकिन क्या इस तरह की उम्मीद थी कि जब आप लोग जा रहे थे तो इस तरह का परफॉर्मेंस जो है वो दे पाने में कामयाब होंगे?
नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद। ये डेफिनेटली उम्मीद नहीं थी कि हम लोग इस तरह का ऑन सच अ ग्रैंड स्केल हम लोग परफॉर्मेंस दे पाएंगे, बट आई थिंक एज अ टीम हमने बहुत ज़्यादा रेसिलियंस दिखाया एंड वी वर्कड वेरी वेल एज अ टीम एंड आई थिंक वी डिज़र्व द गोल्ड। दिव्या, आप अपने शैली के बारे में बताइए, किस तरह की आप स्ट्रैटेजी जो है वो लेकर के चली थी, और कौन सा एक ऐसा ओपोनेंट आपके लिए था जो काफ़ी आपको लगा कि हाँ ये एक टफ ओपोनेंट रहा पूरे टूर्नामेंट के दौरान? एक का तो नाम नहीं ले सकती, सारे ओपोनेंट्स बहुत टफ थे। हमारे यहाँ आज सच कुछ स्ट्रैटेजी नहीं थी। आई थिंक हम लोग बस हर एक गेम के लिए जा रहे थे एंड देन सोच रहे थे कि हर गेम के लिए वी विल गिव आवर बेस्ट, जो होता है देख लेंगे एंड दैट्स ऑल वी डिड। अच्छा, ये जो जीत आई है ये किस तरह से एक शतरंज के खेल को देश में एक कहना चाहिए एक नई ऊर्जा देगी, किस तरह से एक मोटिवेट करेगी, क्या कुछ देखती हैं, कितना कुछ बदलेगा अब माहौल देश में शतरंज को लेकर के? आई थिंक ये सिंस इट इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों सेक्शंस में गोल्ड मेडल जीता है, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी आइकॉनिक एंड हिस्टोरिक मोमेंट फॉर इंडियन चेस एंड आई एम होपिंग कि छोटे छोटे बच्चे देखेंगे एंड दे विल सी दैट ओ इंडिया हैज़ डन समथिंग लाइक दिस एंड वो भी सोचेंगे दैट वन डे मुझे भी वहाँ पे रहना है, मुझे भी ये सब करना है एंड आई होप दैट दिस रियली इंस्पायर्स द नेक्स्ट जनरेशन। अच्छा, यहाँ की चेस की जो जर्नी आपकी रही है चेस ओलंपियाड तक की, उसको थोड़ा सा बताइए कि कैसी रही है आपकी पूरी जर्नी? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स को बोलूँगी कि उनके बिना तो मैं कुछ नहीं होती एंड मेरी पूरी फैमिली, मेरे कोचेस, मेरी पूरी टीम, आई थिंक दे हैव द बिगेस्ट रोल in my journey and they have been with me through thick and thin and even in my failures, even in my successes, they were always there, so I think सारा credit उनको जाता है। अच्छा, आपको लगता है कि अब देश जो है वो शतरंज का जो है एक कहना चाहिए शतरंज के खेल में सुपर पावर के तौर पर सामने है? डेफिनेटली, आई थिंक अगर इंडिया है तो क्यों? मेंस तो डेफिनेटली बेस्ट कंट्री आई वुड से अभी तक। आई थिंक इंडियन वुमेन्स चेस कैन इम्प्रूव मच मोर बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट एंड आई होप दैट वन डे हम भी देश को नंबर 1 एटलीस्ट यहाँ तो लेके ही आए हैं, बट ओवरऑल आई थिंक I would personally want to see an Indian domination, so I think I will try harder to achieve that. अपनी टीम के बारे में बताइए, आप थी, तानिया थी, हरिका थी, वंतिका थी, तो किस तरह की आप लोग की क्या कुछ बात होती थी जो इवेंट ख़त्म होने के बाद, किस तरह क्या कुछ उस समय क्या एक टीम के अंदर माहौल रहता था, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करिए। ओके, सो ऑब्वियसली हम लोग पहली बार तो नहीं खेल रहे टीम में। आई हैव नोन दिस पीपल फॉर अ रियली लॉन्ग टाइम एंड दे आर अमेजिंग एंड द स्ट्रेंथ दैट ऑल ऑफ us have shown, I think it's incredible. Harika and Vaishali, they both were rock solid and they gave their best. And Harika, even though she had a rocky start, वो हर गेम में आती थी with the energy to beat the opponent. And you know that's the attitude that gets you the medal. आप लोग की पीएम मोदी से भी मुलाकात हुई, क्या कुछ उस मुलाकात के दौरान हुआ, किस तरह से उन्होंने आप लोग की हौसला अफजाई की, उसको थोड़ा बताइए। One thing that really amazed me was that उन्होंने बोला that even if you are the prime minister of such a huge country, he's always open to receive criticism and to receive opinions of others without any without any negative feelings, and I think ये क्वालिटी हर एक इंसान में होनी चाहिए and I was really impressed. चलिए, आपने बात की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हैं दिव्या देशमुख, जिनका साफ तौर पर कहना है कि देश जो है वो लगातार शतरंज के खेल में खुद को आगे बढ़ा रहा है। इसके साथ ही साथ वो ये भी आज भी सामने रख रही हैं कि उनके कुछ टारगेट्स हैं जिन पे वो आगे चल करके अपने इसी परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहेंगे। कैमरामैन विनय के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए खेल आजकल। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ये विशाल है ना, इसका सब प्रॉपर चलता है। कल उसके बैंक अकाउंट में 15,000 रुपए का फ्रॉड हुआ है, पता है? इसको तो कोई टेंशन ही नहीं होती है, देखना। टेंशन क्यों? मेरी कोई गलती नहीं थी। फिर भी फ्रॉड होने पर मैंने तुरंत बैंक को इन्फॉर्म कर दिया। आरबीआई कहता है अगर आपके अकाउंट से किसी ने धोखे से पैसे निकाले हैं तो बैंक को जल्द से जल्द इन्फॉर्म कीजिए। 3 दिन के अंदर इन्फॉर्म किया तो कोई नुकसान नहीं होगा। जितना लेट करोगे उतना ज्यादा नुकसान। और सुन, सब चलता नहीं है,
प्रॉपर चलाना पड़ता है। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर। MDH गरम मसाला, असली मसालों से भरा हूँ मैं, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। ब्रेक के बाद बात करते हैं हॉकी की। हॉकी प्रशंसकों के लिए एक अच्छी खबर है। 7 साल लंबे अंतराल के बाद हॉकी इंडिया लीग फिर से शुरू होने जा रही है। इस बार पुरुष लीग के साथ महिला लीग भी आयोजित की जाएगी। लीग के मुकाबले राउरकेला और रांची में आयोजित किए जाएंगे। 7 साल के बाद हॉकी इंडिया लीग की फिर से वापसी होने जा रही है। इस बार लीग नए अवतार में दिखाई देगी। इस बार महिला और पुरुष दोनों वर्गों में लीग की शुरुआत होने जा रही है। लीग के साथ 10 फ्रेंचाइजी ओनर जुड़े हैं। पुरुष लीग में 8 टीम और महिला लीग में 6 टीम दिखाई देंगी। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने कहा कि यह लीग भारत में हॉकी के प्रशंसकों की संख्या में और इजाफा करेगी। कुछ सालों में जो जीत मिली है, बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतना, अच्छे टीम को हराना, किसी भी टीम के साथ फाइट करना, जीत करने का जो कॉन्फिडेंस है जो हासिल हुआ है, तो फैंस में अभी उछाल आया है। अभी फैंस और भी मैच देखना चाह रहे हैं, अभी और एक्साइटिंग मैच देखना चाह रहे हैं। तो हॉकी इंडिया लीग भी हर एक टीम्स काफ़ी टफ होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइड होगी, तो फैंस डेफिनेटली एंजॉय करेंगे। FIH ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी कैलेंडर में 35 दिन का विंडो हॉकी इंडिया लीग के लिए फ्री रखा है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी इस लीग का हिस्सा बन सकेंगे। महिला लीग के शुरू होने से महिला हॉकी में भी जबरदस्त बदलाव देखने को मिलेगा। Women's team that really excites me. I think this league is going to do wonders for the women. I think women in sport, especially in India, need platforms like this. And you know, at JSW we've always promoted our women, and this is the time now. We're looking forward in LA for the women's team's turn to win their medal. Truly believe with the success of Indian hockey over the last few years, this is going to be something special, and we're very excited to be part of it. You know, women's sports is on the rise in India at a faster pace than men's, so that's why we were very keen on buying both the men's and women's. हॉकी इंडिया लीग के मुकाबले राउरकेला और रांची में आयोजित किए जाएंगे। राउरकेला में पुरुष लीग के और रांची में महिला लीग के मुकाबले आयोजित किए जाएंगे। लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी कुछ दिन बाद दिल्ली में आयोजित की जाएगी। सुचित्रा, DD न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक। देखते रहिए खेल आजकल। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद स्वागत है। पेरिस ओलंपिक में मामूली अंतर से पदक से चूकने वाले भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता की नज़र अब दिल्ली में शुरू होने जा रहे विश्व कप पर है। अर्जुन का कहना है कि पेरिस ओलंपिक से उन्हें बहुत कुछ सीखने को मिला और वे आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे और उन्हें उम्मीद है कि मेहनत का फल उन्हें ज़रूर मिलेगा। आप देखिए अर्जुन बबूता के साथ हमारी ये खास बात। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। पेरिस ओलंपिक में भारतीय निशानेबाजों ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है और इस वक्त हमारे साथ हैं भारतीय निशानेबाज अर्जुन बबूता, जिन्होंने 10 मीटर एयर राइफल में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। अर्जुन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पेरिस ओलंपिक भारतीय निशानेबाजों के लिए शानदार साबित हुआ है। कैसा आप महसूस कर रहे हैं एक भारतीय निशानेबाज के तौर पर? पहले तो धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, और मेरे को बहुत ही गर्व हो रहा है। पिछले 2 बार में भी मेडल आना चाहिए था। बहुत ही अच्छे शूटर्स थे लास्ट टाइम भी एंड उसके लास्ट टाइम पे भी। अनफॉर्चुनेटली हमारा कोई मेडल नहीं आया पिछली बार भी, और इस बार भी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद थी और कहीं ना कहीं
हमने उस उम्मीद को शायद थोड़ा बहुत पूरा किया है। 21 कोटा रिकॉर्ड इस बार हासिल किए थे हमने निशानेबाजी में। तो क्या आपको लगता है कि हम जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे कोटा हासिल करने के मामले में हो, चाहे पदक हासिल करने के मामले में हो, स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ रहे हैं? तो हमेशा बात की जाती है खेल महाशक्ति बनने की, उस दिशा में भारत अग्रसर नजर आ रहा है? बिल्कुल। हमारे मुझे लगता है कि सिर्फ शूटिंग ही नहीं, बाकी सारी गेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है इंडिया में, हमारे भारत में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और मुझे क्या लगता है कि अभी तक हमें वो एक अच्छा मिला नहीं था कि हम उसको वहाँ पे जाके अच्छे से दिखा पाएँ, लेकिन अभी दिखाना शुरू किया है। एंड आगे जाते जाते हम और ज़्यादा मेडल्स लेके आएंगे, ना कि ब्रॉन्ज, बिल्कुल गोल्ड और सिल्वर यही मेडल्स हों, उसकी आशा है। ना ही सिर्फ शूटिंग से, बाकी अदर गेम्स से भी। तो टैलेंट की कोई कमी नहीं है। अभी जैसे जैसे फैसिलिटीज और अच्छी होती जा रही हैं, और ज़्यादा मेडल्स आने के सब कुछ बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। अपनी फेलो शूटर मनु भाकर के बारे में क्या कहेंगे? पहली भारतीय बनी हैं वो, स्वतंत्रता के बाद से 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली। एक ओलंपिक पदक अपने आप में कितना मायने रखता है, और 2 ओलंपिक पदक जीतना, तो मनु भाकर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो उसको बधाई देना चाहूँगा, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा खेला उन्होंने, एंड काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड है, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने पहले भी अपने आप को प्रूव किया है काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे। एंड 2 पदक जीतना ओलंपिक जैसे खेल में, क्योंकि स्पोर्ट्स इवेंट किसी भी वर्ल्ड में सबसे बड़ा एक इवेंट ओलंपिक होता है, वहाँ पे 2 मेडल जीतना ही अपने आप में बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और इंडिया से हमारे इतने टाइम बाद, 1947 के बाद पहली बार हमारे पास 2 मेडल आए हैं, वो भी सिंगल एथलीट से। तो अब बहुत ही बड़ी बात है। एंड आई थिंक सभी को ही उस पर बहुत ज़्यादा मनु पे प्राउड है, एंड ना कि सिर्फ उनके पेरेंट्स को, पूरे देश को बहुत ज़्यादा गर्व है उन पे। पिछले ओलंपिक में हमने देखा अर्जुन, किस तरह से मनु पिस्टल के माल फंक्शन की वजह से उन्हें जब रेंज छोड़नी पड़ी थी, आंसुओं के साथ उन्होंने रेंज छोड़ी थी। इस बार आपने आंसुओं के साथ जब रेंज को छोड़ा, तो मनु से आप भी कुछ सीखना चाहेंगे कि इस बार जो कमी रह गई अगले ओलंपिक पर अब नज़र रहेगी? बिल्कुल। सभी से सीखने को हमें कुछ ना कुछ मिलता है अगर हम सीखने की इच्छा रखें। एंड मनु का काफ़ी बुरा हुआ था पिछली बार कि उसका माल फंक्शन हो गया था वेपन का, एंड पिछली बार भी वो मेडल ला सकती थी। तो बिल्कुल सीखने को मिलता है कि हार जीत निश्चित है, लेकिन हमें डटे रहना है, लगे रहना है अपनी मेहनत की तरफ, ऑनेस्टी के साथ। तो जब भी लिखा होगा हमें हमारा फल ज़रूर मिलेगा। आपने जिस बारीक अंतर से पदक गंवाया, हम जानते हैं कि बहुत मुश्किल है उस पल के बारे में बात करना। क्या अब आप सहज होकर उस मोमेंट के बारे में बात कर सकते हैं? बारीक अंतर से पदक गंवाना, क्या उस वक्त चल रहा था दिमाग में, और अब किस तरह से देखते हैं उस दिन को, उस पल को? पहले तो बहुत ज़्यादा बुरा लगा था कि इतने छोटे मार्जिन से मेरा मेडल रह गया, ना कि सिर्फ मेरा रह गया बल्कि देश का भी मेडल रह गया, मैं कहूँगा। मेरे को अच्छा लगता कि मैं भी देश के लिए मेडल ला पाता, एंड काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन मैंने अपना 100% उस दिन जो था मैंने दिया, एंड उस बात का मेरे को गर्व है अपने आप पे भी। और जो भी मेहनत मेरे हाथ में थी मैंने वो करी, एंड मैंने सिर्फ कर्म पे ध्यान दिया बिना फल की इच्छा करते हुए। बिल्कुल सभी का ड्रीम होता है कि वो मेडल लेकर आए, बैक ऑफ द माइंड वो रहता है, लेकिन मैं गर्व हूँ, मेरे को अपने आप पे गर्व है कि मैंने उस टाइम पे सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान दिया, ना कि मैं मेडल के बारे सोच के घबराया या फिर कुछ। बिल्कुल 1-2 शॉट से मैं कहूँगा कि मेडल रहा है, लेकिन अगली बार के लिए उसने मेरे को और भी ज़्यादा मोटिवेट भी किया है। तो और मेहनत करेंगे, एंड आएगा, भगवान देगा। बिल्कुल, पूरे देश को आप पर गर्व है अर्जुन। और जिस तरह से प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि खेल में खिलाड़ी कभी हारता नहीं है, या तो जीतता है या फिर सीखता है। तो इस पेरिस ओलंपिक के अनुभव से आपने क्या सीखा है? आपके अंदर क्या परिवर्तन आए हैं इस पूरे अनुभव के बाद? सीखा काफ़ी है कि पहले तो यही सीखा है कि मैं कैपेबल हूँ, आई एम द बेस्ट इन द वर्ल्ड,
मैं किसी से कम नहीं, एंड हम भारतीय किसी से कम नहीं है, एंड और भी काफ़ी सारी सीख हैं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा यही रखता हूँ कि अपने कर्म पे ध्यान दो, फल की इच्छा ना करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो। बिल्कुल। और सरकार की तरफ से जिस तरह की सुविधाएं मिली, जिस तरह से पूरी आपकी तैयारी रही ओलंपिक से पहले, तो सरकार के सहयोग, टॉप स्कीम, उस सब के बारे में क्या कहना है आपका? मैं बहुत ही धन्यवाद हूँ उनका, और बहुत ही ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ उनको लेकर, क्योंकि अगर वो ना होते तो मैं अपने, अगर कोई वेपन को मेरे को अपग्रेड करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय मेरा सफ़र था वो ना हो पाता। मैं अपने एमिनेशन को टेस्टिंग के लिए जर्मनी ना जा पाता। तो ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इनके लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, और मैं टॉप्स को इस चीज़ का श्रेय दूंगा, क्योंकि उन्होंने सारे इन चीज़ों का ख्याल रखा मेरे से, बल्कि पूछा खुद से ही कि आपको क्या चाहिए। तो एक खिलाड़ी के लिए ये सब कुछ काफ़ी मायने रखता है, एंड उन्होंने हर एक चीज़ का ख्याल करते हुए जो भी रिक्वायर्ड था सब कुछ फुलफिल किया। तो निशानेबाज अर्जुन बबूता का अब अगला लक्ष्य क्या है? अगला निशाना कहाँ पर है आपका? अभी मेरी सिलेक्शन हुई है वर्ल्ड कप फाइनल के लिए, क्योंकि आफ्टर ओलंपिक मेरा वर्ल्ड रैंक अभी 4 है। एक ISSF जो कि इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है, उनकी वर्ल्ड रैंकिंग अलग होती है, तो शूटिंग में अभी मेरा वर्ल्ड रैंक 4 है। तो हर एक साल या फिर हर एक साल छोड़ के एक वर्ल्ड कप फाइनल होता है, जो कि इनविटेशन कंपटीशन होता है जी। तो उसमें वर्ल्ड के सिर्फ 10 टॉप के खिलाड़ी खेलते हैं, और उसमें मेरी अभी सिलेक्शन हुई है, और वो इस साल दिल्ली में ही हो रहा है एंड अक्टूबर में। तो वो मेरा अभी अगला लक्ष्य है जिसके लिए मैं तैयारी करूंगा। चलिए अर्जुन, आपको अपने अगले लक्ष्य के लिए भी बेहद शुभकामनाएं। यही उम्मीद है कि इसी तरह से आप शानदार प्रदर्शन करते रहें, क्योंकि ओलंपिक हर 4 साल बाद आते हैं। अगली बार भी आपसे इसी तरह की उम्मीदें रहेंगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने अगले इवेंट के लिए, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।